स्टार्ट करते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। एंड गॉस जॉर्डन मेथड स्टार्ट होता है। पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है, दो मैट्रिक्स होता है एक्चुअली, और इन दोनों से मिलाकर हम लोग बनाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का सिंपली मतलब ये है कि ये हमारे पास मैट्रिक्स रहेगा। तो यहाँ पास ये जो है हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स इसी में जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर 6 - 4 एंड 27 ये एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो मतलब हमारे पास टोटल क्या होगा, एक 3/4 का मैट्रिक्स होगा, ना कि यहाँ पर जैसे 3/3 है उसके अलावा। ठीक। सेकंड स्टेप ये होता है कि ये जो है डायगोनल एलिमेंट्स, इसको मैं 1 1 कर लूं पहले। गॉस जॉर्डन में एक्चुअली क्या होता है कि हमको मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है 1 1 1 फॉर्मेट में, और यहाँ पर 0 0 0 फॉर्मेट में होगा। और जो सारे ऑपरेशंस लग रहे हैं वो सारे ऑपरेशंस इधर वाले ऑगमेंटेड पार्ट में भी वही ऑपरेशंस लगने वाले हैं। और ये सारे ऑपरेशन सेम टू सेम लगेंगे। तो उससे क्या होगा, ये जो ट्रांसफॉर्म होगा एक्स वाई जेड का वैल्यू, तो उसके बाद क्या होगा, ये क्या है, ए एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक। मतलब एक्स वाई जेड का नेट वैल्यू आने वाला है। एक्चुअली ये ऐसा नहीं है, ये जो वैल्यू आने वाला है वो एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू एग्जैक्टली होने वाला है। तो उसके लिए क्या करना है हमको, कि ये सारे एलिमेंट्स को जीरो बनाना है। ठीक है। सो यहाँ से कैसे बना सकते हैं, तो फर्स्ट ये है कि मेरे को इसको 1 बनाना है, तो ये ऑलरेडी 1 है। इसको 1 बनाना है तो ऑलरेडी 1 है। इसको मेरे को 2 को 1 बनाना है, क्या करूंगा, इसको डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, एंड देन इसको मेरे को -1 को यहाँ पास से 1 बनाना है। तो यहाँ क्या करूंगा, डिवाइड बाय -1, डिवाइड बाय -1, डिवाइड बाय -1। तो हमारे पास नेट मैट्रिक्स क्या आएगा, 1 1 1। यहाँ पर से 0 डिवाइड 2 1, 2.5, यहाँ से -2 -5 1। तो ये फॉर्मेट में पहले हम लोग को कन्वर्ट करना है। और ये सारा ऑपरेशंस ये यहाँ पास भी लगेगा, 1 से डिवाइड किया तो 6 का 6 ही रह जाएगा। इसको मैंने डिवाइड किया 2 से, मतलब -2 हो जाएगा। और इसको मैंने डिवाइड किससे किया था, -1 से, तो मैं -27। ये मेरे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आने वाला है। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या करूंगा कि मैं ये बस 1 1 1 वाले कॉलम्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स को ही बस 1 1 1 रहने देता हूँ। और इसके अलावा सारे के सारे को मैं रिड्यूस कर दूंगा जीरोस में। तो मैं कैसे रिड्यूस करूंगा, अगर मेरे को इसको रिड्यूस करना है जीरो में जो ऑलरेडी है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। तो इसको अगर मेरे को रिड्यूस करना है उसके लिए बात करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 1 को ले रहा हूँ, ये -2 को ले रहा हूँ, और ये -2 मेरे पास क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक है। तो मैं -2 में मल्टीप्लाई किया 1 का, और इसको मैं माइनस कर दिया इस पूरे से, इस पूरे से। तो इससे क्या हो रहा है, मैं किससे माइनस कर रहा हूँ, -2 से माइनस कर रहा हूँ। तो -2 को -2 से माइनस करूंगा क्या होगा, 0। -5 को माइनस करूंगा -2 से, मतलब कि यहां पर से -3। और 1 को मैं माइनस करूंगा -2 से, मतलब 3। -27 को माइनस करूंगा 2 से, मतलब कि 25। ऐसे कन्वर्ट होते जाएगा। तो क्या करूंगा, ये 1 को 1 के लिए इससे रेशियो निकालूंगा। रेशियो क्या होने वाला है, यही होने वाला है, यहाँ पर जीरो रेशियो है। जीरो रेशियो है मतलब यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। और उसके बाद फिर यहाँ से करूंगा, तो यहाँ से इसके लिए करूंगा। उसके बाद सेम प्रोसेस मेरे को रिपीट किसके लिए करना है, मेरे को सेम टू सेम प्रोसेस रिपीट करना है ये वाले के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके नीचे वालों के साथ। फिर उसके लिए क्या करना है, इसके लिए रिपीट करना है इसके नीचे वालों के साथ। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कहां पास करना है, एक्सेप्ट कहां पास करना है, डायगोनल के लिए, डायगोनल के लिए। ठीक है। डायगोनल में मतलब क्या हो रहा है, जो ए का आई एंड आई वाला इंडेक्सिंग वाला है, वही तो उसका डायगोनल एलिमेंट है। इसके लिए ही बस मेरे को रिपीट नहीं करना है। तो मान लो कि मैं इसके लिए कंपेयर कर रहा हूं, और एक कंपैरिजन का वैल्यू है ये के वाला। तो मैं ये चाह रहा हूं कि बस ना, ये जो है के का वैल्यू ये बराबर ना हो आई के। ठीक। जब लूप लगा रहा हूं तो सबसे पहले क्या करूंगा, इसके लिए मैंने कंपेयर करना है, उसके बाद मेरे को इसके लिए कंपेयर करूंगा, उसके बाद इसके लिए कंपेयर करूंगा। तो एक बार जब आई का वैल्यू ये होगा, के का वैल्यू ये दोनों होने वाला है, तो मैं बस ये चाहूंगा कि आई और के का वैल्यू बराबर ना हो। दूसरे बार आई का वैल्यू जब ये होगा, के का वैल्यू होगा, मैं वहां पास भी चाहूंगा यहाँ पास बराबर ना हो। इसके लिए कब होगा, जब यहाँ पास ये होगा आई का वैल्यू ये हुआ। ठीक है। यहाँ पास आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू 1 होगा, अगर इसके लिए कंपेयर कर रहा हूं तो। यहाँ पास के का वैल्यू मैं चाह रहा हूँ 1 ना हो, तो के का वैल्यू 1 ना हो, मतलब कि यहाँ पर से मैं के का वैल्यू 1 ना हो, तो इसका के का वैल्यू यहाँ से 0 1। तो यहाँ से के का वैल्यू यहाँ पर से मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता। इसको प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में देखते हैं, ज्यादा इजी वहां पास पड़ेगा। सिंपली क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको 1 1 1 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और बाकी सब को जीरो बनाना चाह रहे हैं। सिंपल सा मैट्रिक्स है मेरे पास, ये मेरे पास मैट्रिक्स है, उसको देखता हूं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में सबसे पहला चीज ये होता है कि मेरे को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। सिंपल प्रोसेस है, मैं कर लेता हूं इसको। मैं बोलता हूं फॉर आई इन रेंज, रेंज कितना, मैट्रिक्स का लेंथ
अभी मैट्रिक्स का लेंथ क्या है, तो n बोल लेता हूँ। तो n अगर है तो पहले n को डिफाइन करना होगा। n क्या होगा, लेंथ ऑफ ये वाला मैट्रिक्स, उसके नंबर ऑफ रोज का वैल्यू, ठीक। उसके बाद मैं क्या करूंगा, a ऑफ i मतलब कि ये वाला जो एलिमेंट है, इसी में ही मुझे को एक और एलिमेंट ऐड करना है, तो मैं बोलूंगा अपेंड। अपेंड क्या करूंगा, जो b का वैल्यू है उसको ऐड कर दिया, ठीक। यही मेरे पास हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये अभी ए वाला मैट्रिक्स अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। प्रिंट करके दिखा देता हूँ, सिंपली प्रिंट ए। तो देखो अब यही हो गया, ऑगमेंटेड फॉर्म में बन गया। हर में चार चार कॉलम है। सेकंड स्टेप मेरा क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है कि मेरे डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो वन वन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूंगा, सिंपली क्या करूंगा, फॉर आई इन रेंज एन। इसके लिए क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं डायगोनल को डिफाइन कर रहा हूं। डायगोनल क्या होता है, तो डायगोनल होता है, डायगोनल सिंपली होता है आई ऑफ आई, जिसका दोनों इंडेक्सिंग बराबर हो, वही तो उसका डायगोनल होता है। और उसके बाद मैं क्या करना चाह रहा हूं, फॉर जे इन रेंज एन प्लस वन। एन प्लस वन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब देखो आई का वैल्यू जो है ये डिफाइन कर रहा है कौन सा रो है, और जे का वैल्यू डिफाइन कर रहा है कौन सा कॉलम है। तो कॉलम में कितने वैल्यूज है हमारे पास, चार, तो एन से एक ज्यादा, ठीक। ये वाले हमारे पास वैल्यूज है। तो यहां पर मैं कर रहा हूं, तो यहां पर मैं क्या करना चाह रहा हूं कि डायगोनल जो है वो एलिमेंट के साथ डिवाइड हो जाए। कौन सा एलिमेंट डिवाइड हो, तो मैं चाह रहा हूं ए ऑफ आई ऑफ जे, ये जो है ये सारे का सारा चीज जो है डिवाइड हो जाए। किससे डिवाइड हो जाए, तो ये डायगोनल से डिवाइड हो जाए, डायगोनल एलिमेंट से, ठीक। मैं इसको करके दिखाता हूं। अब देखो इसका पहला वाला एलिमेंट वन, इसका दूसरा वाला एलिमेंट वन, और इसका तीसरा वाला एलिमेंट वन। एग्जैक्टली हम लोग यही चाह रहे थे क्या। ओके, क्या हो रहा है कि प्रोग्राम दो दो बार चल गया लगता है, एक बार रिस्टार्ट करना होगा प्रोग्राम। रिस्टार्ट, ओके। तो यहाँ से मैं ए का वैल्यू डिफाइन किया, और इसको एक बार करता हूँ इसको। हाँ तो देखो यहाँ से 6 हो गया, -2 -27, इसी फॉर्मेट में हुआ। तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप हमारे पास ये है कि अब मैं उनके रेशियोज को उनसे माइनस करूं। तो उसके लिए क्या करूंगा, ये जो आई है, आई डिफाइन कर रहा है अगर मैं ये वाला रो को ले रहा हूं, तो इस वाले रो के लिए मैं इस वाले बाकी रोज को कंपेयर करूंगा, ठीक है। कैसे करूंगा, तो इसको मैं बोलूंगा फॉर के इन रेंज एन, ठीक। सेम टू सेम लूप चलेगा, और मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, रेशियो। रेशियो क्या होने वाला है, रेशियो होने वाला है ए ऑफ के ऑफ आई, ठीक। ए ऑफ के ऑफ आई मतलब जैसे कि, अच्छा उसके लिए भी एक चीज और है कि मैं क्या बोल रहा था कि इफ के इज नॉट इक्वल्स टू आई, ये दोनों बराबर नहीं है, तभी तो ये डेफिनेशन का मतलब है कि ये जस्ट मैंने पहले बताया था कि ये दोनों चीज बराबर नहीं होना चाहिए। तब मेरे पास क्या है, मेरे पास ये रेशियो डिफाइन है, और ये रेशियो क्या होगा, अच्छा रेशियो तो मेरे को वैसे भी डिफाइन है। तो मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, यहाँ पर इफ के इज नॉट इक्वल्स टू आई, तो उसके लिए मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा। डिफाइन तो वैसे भी होने वाला है। अब मैं क्या बोलूंगा, अगर ये डिफाइन नहीं है तब बोलूंगा फॉर आई, फॉर जे इन रेंज, इस रेंज में कितना, n प्लस वन के रेंज में, क्योंकि चार एलिमेंट्स हैं हर i के एलिमेंट के लिए। और उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, a ऑफ k ऑफ i, जो क्या है, a ऑफ k ऑफ i क्या होगा, ये वाला a ऑफ k हो गया, ये वाला हो गया a ऑफ i, ठीक है। और रेशियो क्या होने वाला है, सिंपली ये जो होने वाला है इसका इसके साथ रेशियो, तो इसका पहला एलिमेंट है तो इसका दूसरा एलिमेंट, तो इसके साथ रेशियो। यहाँ पास रेशियो का वैल्यू जीरो हो गया, इसके लिए अगर देखूंगा तो रेशियो का वैल्यू ये हो गया -2। अब मैं -2 क्या करना चाह रहा हूँ, इसको मैं माइनस करना चाह रहा हूँ। किसके साथ माइनस करना चाह रहा हूँ, रेशियो, रेशियो के साथ, रेशियो टाइम्स क्या, टाइम्स मैं चाह रहा हूँ ये इसका फैक्टर जो वन है, यहाँ पास वन है, पर यहाँ पास वन होगा जरूरी नहीं है, करके मैं क्या करूंगा, ए ऑफ आई ऑफ जे एडिशनल, ये आई ऑफ जे एडिशनल ले लेता हूँ यहाँ पास। हाँ यहाँ पास जे है, क्योंकि जे में लूप चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं देख लेता हूँ मेरे पास ए का क्या वैल्यूज है। फिर से यहाँ पास अपेंडेड हो गया यार, यहाँ पास फिर से रिस्टार्ट करना होगा। एक मिनट, इस कोड को ना पूरा का पूरा पकड़ के कट कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ताकि ये अब वैल्यूज बार बार ऐसे अपडेट ना हो, ठीक। क्योंकि ए का वैल्यू हो जा रहा था ना, करके एक ही सेल में चलाने से वो सही से आंसर आएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर से देखना अब क्या हो रहा है, मेरे पास सारे वैल्यूज जीरो जीरो हो जा रहे हैं। ये देखो मिडिल वाला डायगोनल एलिमेंट छोड़ के ये वाला वैल्यू जीरो, ये वाला वैल्यू जीरो, ये वाला वैल्यू जीरो, ये वाला वैल्यू जीरो, ये वाला वैल्यू जीरो। और उसके बाद ऑगमेंटेड पार्ट में क्या है, 5 3 -2, यही हमारा सॉल्यूशन है।
तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ सॉल्यूशन करके एक नया मैट्रिक्स डिफाइन कर लेता हूँ। चलो सॉल्यूशन, ये नया मैट्रिक्स में क्या होने वाला है, ए ऑफ आई, आई उसका रो है और उसका कौन सा एलिमेंट, तो उसका जो लास्ट एलिमेंट है वही हमारा सॉल्यूशन है। तो इसको बोल देता हूँ फॉर आई इन रेंज कितने एन के लिए। ठीक, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है। अब मेरे ए का जरूरत नहीं है, मैं सॉल्यूशन बस को ले लेता हूँ, सॉल्यूशन सॉल्यूशन, ये हमारे पास सॉल्यूशन है। और इसी का अगर मैं अच्छा से प्रिंट कराना चाहूँ, हालांकि जरूरी नहीं है, इसको कुछ मत करो, एडिशनल तुम लोग के पास टाइम नहीं है, तो मैं बोलूंगा वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड जेड इज आर, आर क्या है, सॉल्यूशन, इसको रैप कर दो करली ब्रैकेट में। अरे यार मैंने कौन सा बटन दबा दिया, सॉल्यूशन, मुझे भी नहीं पता मैंने कौन सा बटन दबा दिया है अभी यहाँ पर। खैर, प्रोग्राम से मतलब है, प्रोग्राम हो जाए। ये देखो, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। बस इतना सही करना है, बहुत इजी प्रोग्राम है ये, और इतना में हो जाना चाहिए। ठीक है, वीडियो एंड करते हैं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज बस और, यहाँ पास ये भी हो सकता है कि जब हम लोग डायगोनल डिफाइन कर रहे हैं उस टाइम में ये भी हो सकता है कि डायगोनल का वैल्यू जीरो भी हो सकता है। तो उस टाइम में हम लोग को क्या होना चाहिए, टेक्निकली प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। डायगोनल का वैल्यू जीरो है मतलब डायगोनल से डिवाइड कर रहे हैं, 1/जीरो वाला केस हो जाएगा, तो वैसे तो नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड कर दे रहा हूँ, ये नहीं भी करोगे चलेगा, क्योंकि तुम प्रोग्राम वैसे ही नीट बनाने वाले हो जहां पर जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, रेज वैल्यू एरर, वैल्यू एरर, ये वैल्यू एरर रेज करेगा, ये बोलेगा कि ना पॉसिबल नहीं है ये, तो मैं बोलूंगा यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय जीरो, जीरो। ठीक, बस इतना ही कर रहा हूँ। इससे बस फायदा ये हो रहा है जैसे कि यहाँ से मैं यहाँ पर से इसको मैं वन की जगह में जीरो ले ले रहा हूँ। ठीक है, वन की जगह में जीरो ले ले रहा हूँ। क्या हो क्या रहा है ये, मैं कौन सा मोड ऑन कर डाला हूँ मुझे नहीं पता यार, कौन सा बटन दब गया है। ठीक, चलो, इसको अगर मैं जीरो ले दे रहा हूँ तो अब क्या आ रहा है, वैल्यू एरर आ रहा है। वैल्यू एरर में क्या बोल रहा है, देखो, यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय जीरो। मैं सिंपली बस ये अचीव करना चाह रहा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो एंड करते हैं वीडियो यहीं की यहीं।